सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल समाधान चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए बेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान और आज की इस वीडियोस में हम बात करेंगे कि आप घर बैठे कुछ ही मिनट में पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं और अपने नज़दीक पासपोर्ट सेवा केंद्र से कैसे वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पासपोर्ट बनाने के लिए आप लोगों को किन किन दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि एसीआर पासपोर्ट के लिए अगर यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड, बैंक की पासबुक से ही आप आवेदन कर सकते हैं। और नॉन एसीआर पासपोर्ट के लिए अगर यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो दोनों ही कंडीशन में आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ पूरी होना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ ना डला हो, पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ आपके आधार पर डली होनी चाहिए। तो नॉन एसीआर पासपोर्ट के लिए आपके पास में आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, 10th क्लास या उससे अधिक यदि आपने ग्रेजुएट किया हो उसकी मार्कशीट आपके पास में होना अनिवार्य है। कोशिश कीजिए अगर यदि आप 10th क्लास की मार्कशीट लगा रहे हो तो आपका जो भी मार्कशीट में नाम है, आपके वालिद का, आपकी वालिदा का, मदर फादर का और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, वो आपके आधार कार्ड से और बैंक की पासबुक से मैच करना चाहिए। ज्यादातर एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट कर दी जाते हैं क्योंकि उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके वेरिफिकेशन के वक्त उनके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं खाते, इसी कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और काफी सारी परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ की स्पेलिंग सेम होना चाहिए। अब अगर यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको क्या करना है, अगर यदि आप अभी एम्प्लॉय हैं, आप सर्विस कर रहे हैं तो आपको आधार कार्ड, बैंक की पासबुक देना अनिवार्य है। साथ ही साथ अगर यदि सर्विस कर रहे हैं तो आपको एनओसी जरूर से लगेगा वहां पर वेरिफिकेशन के वक्त। तो आपको ऑफिस से अपने एनओसी के लिए आवेदन करके एनओसी की कॉपी निकलवा लेनी है। अगर यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और आप रिटायर हो चुके हैं तो आपको पीपीओ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो पीपीओ सर्टिफिकेट वहां पर वेरिफिकेशन में आपको देना अनिवार्य है। इसी प्रकार अगर यदि आप माइनर हैं या फिर किसी माइनर एप्लीकेंट का आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने फैमिली मेंबर्स या किसी कस्टमर्स का, तो याद रखिए अगर वह 18 वर्ष से कम का है तो वहां पर डॉक्यूमेंट्स में उस एप्लीकेंट का आधार कार्ड और उसकी लास्ट ईयर मार्कशीट के साथ साथ उसके पेरेंट्स का आधार कार्ड और फोटो देना अनिवार्य है। अब सीधे चलते हैं हम अपने वेबसाइट पर और देखते हैं कि आप इसे आवेदन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस वेबसाइट पर आ जाना है www.passportindia.gov.in पर। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर न्यू यूजर पर क्लिक कर देना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस वहाँ पर एक्टिव होना चाहिए क्योंकि उस ईमेल एड्रेस पर आपका एक्टिवेशन लिंक सेंड किया जाएगा और आप ईमेल पर जाकर के उस एक्टिवेशन लिंक को एक्टिव कर सकते हैं। तो अगर यदि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपको सीपीवी दिल्ली पर सिलेक्ट कर देना है और फॉर्म को रजिस्टर्ड कर देना है। अगर यदि आप दिल्ली के अलावा किसी दूसरे शहर या जिले से बिलोंग करते हैं तो आपको पासपोर्ट ऑफिस पर क्लिक करना है। उसके नीचे आपको आपके नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस का चयन कर लेना है। अब आपको आपका गिवन नेम में आपका पूरा नेम डाल देना है। अगर यदि सरनेम हो तो नीचे सरनेम दे देना है। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी आपको वहां पर डाल देनी है। डू यू वांट टू योर लॉगिन आईडी एज सेम एज ईमेल आईडी। अगर यदि आप अपनी यूजर आईडी, अपनी ईमेल आईडी को बनाना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक करके आप अपने मनपसंद यूजर आईडी बना सकते हैं और चेक एबिलिटी में चेक कर सकते हैं कि वह यूजर आईडी पहले से मौजूद है या नहीं। पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग डालकर हिंट क्वेश्चन में कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको हिंट क्वेश्चन के तौर पर दे देना है और फिर नीचे कैप्चर कोड करके आप इसे आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक लिंक सेंड की जाएगी। आपको अपने ईमेल आईडी पर जाना है और इस प्रकार की एक लिंक दिखाई देगी, उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है जिससे कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्लिक हियर लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप अपने पोर्टल पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको दो ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। आप चाहते हो तो डायरेक्ट ही ऑनलाइन फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं या तो दूसरा ऑप्शन है कि आप फाइल डाउनलोड करके उसे ऑफलाइन फिल करके उसे फिर ऑनलाइन जा करके अपलोड कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग डायरेक्ट ही ऑनलाइन फॉर्म फिल करें। ऑनलाइन डायरेक्ट फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्लिक हियर फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। पासपोर्ट टाइप में आप किस प्रकार का पासपोर्ट बनाना चाहते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ उस पर टिक करना है। आप पासपोर्ट फ्रेश बनाना चाहते हैं, नया पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक कीजिए। अगर यदि आप पासपोर्ट को रिन्यू करना चाहते हैं तो आप री इशू पासपोर्ट पर क्लिक कीजिए। आप नॉर्मल पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तत्काल, मैं
सजेस्ट करूंगा आप नॉर्मल पासपोर्ट ही बनाइए, क्योंकि तत्काल में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं और समय भी काफी लग जाता है। अगर यदि नॉर्मल में भरेंगे तो हो सकता है कि आपका तत्काल से पहले ही नॉर्मल पे पासपोर्ट इशू होकर के मिल जाए। पासपोर्ट आप पेजेस की बात करें तो 36 पेजेस काफी होते हैं। अगर यदि आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं तो फिर 60 पेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका कुछ एक्स्ट्रा फीस आपको पे करनी पड़ सकती है। 36 पेजेस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ एप्लीकेंट की डिटेल पूछी जा रही है, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेंट की पूरी डिटेल्स यहाँ पर भर देनी है जो आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, जैसे कि उसका नेम, सरनेम, जेंडर, क्या एप्लीकेंट का कोई दूसरा नाम भी है, क्या उसने कभी अपना नाम चेंज किया, यस या नो पर आपको टिक कर देना है। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर यदि एप्लीकेंट का जो बर्थ प्लेस है वो इंडिया के बाहर है तो यस पर क्लिक करना है। अगर वह इसकी पैदाइश इंडिया की है तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, वह सिंगल है या शादीशुदा है, की डिटेल्स यहाँ पर आपको भर देनी है। इंडिया में वह कब से रह रहा है उसकी डिटेल्स आपको डाल देनी है। उसकी पैदाइश इंडिया की ही है तो आपको बर्थ पर सिलेक्ट कर देना है। पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ डाल देना है। अगर यदि आपके पास में पैन कार्ड नंबर है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको आप छोड़ देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में क्या करते हैं, स्टूडेंट है, जॉब, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको डिटेल्स डाल देनी है। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर यदि एप्लीकेंट 7वीं 8वीं कक्षा से नीचे है तो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 10वीं 8वीं जो भी आप वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ACR और नॉन ACR ऑटोमेटिक नीचे यस या नो पर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर यदि आप 10th क्लास से नीचे का क्लास चूज करते हैं तो यहाँ पर आपका पासपोर्ट ऑटोमेटिक ACR में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यदि आप 10th क्लास या उससे अबव डालते हैं तो नॉन ACR पर आपका पासपोर्ट ऑटोमेटिक नो पर सिलेक्ट हो जाएगा। क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप एप्लीकेंट के 12 अंकों का आधार नंबर जो है वो डाल देना है। यस पर क्लिक करके सेव माय डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपका पूरा डेटा सेव हो जाएगा। इससे होगा ही अगर बीच में अगर यदि आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाती है सिस्टम में या फिर लाइट कट ऑफ हो जाती है तो आपका डेटा यहाँ पर सेव रहेगा। सेव माय डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी तो उसे फिर नीचे की ओर आकर सेव में क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे फैमिली डिटेल्स पूछी जाएगी, तो यहाँ पर एप्लीकेंट के फादर नेम डाल देना है, मदर्स नेम डाल देना है। यदि उनका सरनेम है तो वो भी दे देना है। अगर यदि एप्लीकेंट के गार्जियंस हैं तो गार्जियंस दे दें, अदरवाइज फादर मदर का ही दे करके आप सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पर आपको एड्रेस डाल देना है। अगर यदि एप्लीकेंट का प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया का है तो यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज नो पर क्लिक करना है। उसके नीचे बॉक्स पे आधार पर जो भी एड्रेस दिया हुआ है वो सेम एड्रेस आपको यहाँ टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको कुल 48 कैरेक्टर्स ही टाइप करने के लिए मिलेंगे, तो जो मेन आपका एड्रेस है वह आप डाल सकते हैं, बाकी का आप इसमें छोड़ भी सकते हैं। आपको सिटी, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन जरूर से सिलेक्ट कर लीजिए कि आपका पुलिस स्टेशन आपके एरिया का कौन सा लग रहा है, कौन सा थाना लग रहा है। उसे सिलेक्ट करने के बाद आपके आधार पर जो भी पिन कोड दिया है उस पिन कोड को टाइप करके आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, नीचे ईमेल आईडी दे दीजिए। अगर यदि आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। यस पर क्लिक करने के बाद अगर यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम यहाँ पर मांगा जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपने किसी भी एक सदस्य का नाम दे देना है, चाहे वो आपके रिलेटिव में हो या फिर आपको बहुत अच्छे से जानते हो। किसी एक पर्सन का यहाँ पर नाम और एड्रेस दे देना है। नाम एड्रेस आपको एक ही बॉक्स पर भरना है। उसका नाम देने के बाद आपको कॉमा लगाने के बाद जस्ट उसका एड्रेस दे देना है। अब जिस पर्सन का आप यहाँ पर नाम और एड्रेस दे रहे हैं उसका मोबाइल नंबर आपको नीचे यहाँ पर दे देना है। सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर यदि आप यहाँ से थोड़ा सा आउट पे रहते हैं, तिब्बत वगैरह में रहते हैं और वहाँ का सिटीजनशिप आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करके आप नीचे की इन्फॉर्मेशन भर दीजिए। अब यदि आपके पास में पहले से कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज डिटेल्स नॉट अवेलेबल पर क्लिक कर दीजिए। क्या आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था और उसकी इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट ऑफिस में पहले से मौजूद है तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर लेफ्ट में आप देखेंगे कुछ इंक्वायरी आपसे की जा रही है, इसे अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। यस या नो पर उसका आंसर आपको देना है। उसके बाद सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक पासपोर्ट के रूप में एक छाया प्रति आपको दिखाई जाएगी कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ फोटोज लिखा हुआ है, एप्लीकेंट फोटोज। वहाँ पर आपके पासपोर्ट में वहाँ फोटोज आएगा, उसके नीचे सिग्नेचर आएगा। यहाँ पर आपको आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने फॉर्म में भरी है यहाँ पर नजर आएगी, जैसे कि आपका नाम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फादर मदर का नाम, एड्रेस। यहाँ पर आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर यदि आपने फॉर्म सही से भरा है तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, या तो फिर बैक करके आप उसी
प्रोसेस करेक्शन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सही भरने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेल्फ डिक्लेरेशन में यहाँ पर आपसे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट्स पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपने पसंदीदा कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप वेरिफिकेशन के वक्त वहाँ पर ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर आधार सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक इसी तरह नीचे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपको कोई एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर भी आप आधार को ही सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद SMS अलर्ट के द्वारा आपको अलर्ट किया जाना है या नहीं किया जाना है, इसके लिए आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। अगर यदि आप SMS अलर्ट लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कीजिए। इससे आपका 50 रुपीज जो भी चार्जेस पासपोर्ट ऑफिस में वेरिफिकेशन के दौरान आपसे 50 रुपीज चार्ज किया जाएगा। अगर यदि नहीं लेना चाहते तो नो पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। नीचे आपको प्लेस डाल देना है और रजिस्ट्रेशन की डेट आपको डाल देनी है। आई एग्री पर क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। अगर यदि आप चाहते हैं फॉर्म को पूरे अच्छे तरीके से रीड करना तो प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर जाकर के आप अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। अदरवाइज आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर आपका पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं या फिर चालान निकाल के किसी बैंक में जाकर के उसे चालान के थ्रू सबमिट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। इसके बाद एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लेफ्ट और में आपके पूरे RPO ऑफिस बताए जा रहे हैं और राइट हैंड में आप देख पा रहे होंगे तो उनकी डेट जो है एबिलिटी वेरिफिकेशन की वो शो कर रही है। अब आप जिस ऑफिस से वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं आप नीचे पर जा करके आपको आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र सिलेक्ट कर लेना है। कैप्चा कोड भर के आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको रेड बॉक्स में जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको किस तारीख की डेट यहाँ पर दी गई है, कंफर्म है। अगर संतुष्ट हैं पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कीजिए। अगर यदि संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पर नीचे कैलेंडर दिया हुआ है उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी ग्रीन बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे डेट दी हुई है वो अवेलेबल है और रेड में वो नॉट अवेलेबल है। अब आप अपनी पसंदीदा डेट को सिलेक्ट करके शेड्यूल सिलेक्ट कर सकते हैं। के बाद में पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कीजिए। पेमेंट कर देने के बाद आपको इस प्रकार का एक पेज दिखाई देगा जहाँ पर आपको आपका पेमेंट स्टेटस सक्सेस दिखाई दे रहा है और अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पर शो कर रही है। प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर आपको क्लिक कर देना है और इस प्रकार का आपको एक प्रिंट दिखाई देगा जहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एप्लीकेंट की सारी डिटेल्स दिखाई देगी। राइट हैंड में आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी जहाँ पर आपको पासपोर्ट की फीस, पासपोर्ट का ऑफिस, आपका बैच टाइम, कौन सा नंबर है, शेड्यूल टाइम और डेट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको इस प्रिंट आउट को लेकर के अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर चले जाना है। आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए हैं उनकी सबकी हार्ड कॉपी के साथ साथ आपको एक सॉफ्ट कॉपी भी लेकर के जाना अनिवार्य है। समय पर पहुंचे और वेरिफिकेशन करवा लें। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जो आपकी वेरिफिकेशन फाइल आपके थाने पर पहुंचा दी जाएगी। थाने पर आपको आपका वेरिफिकेशन करवा लेना है। वहां पर आपसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। वह सर्टिफिकेट आप किसी भी एडवोकेट रजिस्ट्रार के थ्रू बनवा सकते हैं और थाने में जा करके अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। थाने से जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगी आपका पासपोर्ट डिस्पैच होकर के आपके पते पर आसानी से पहुंच जाएगा। इसके बाद भी फॉर्म भरने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैं उस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक पर दे दूंगा। आपको सीधे गूगल पर टाइप कर देना है techguruforyou.in। यहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको सर्च कर देना है, सर्च बार पर पासपोर्ट। ऐसे आप यहाँ पर पासपोर्ट सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट की न्यूज़ मिल जाएगी। उसके बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप पासपोर्ट के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने एक अच्छे खासे अपने वेबसाइट पर इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पर भी जा करके आप इसे चेक कर सकते हैं और आपको काफ़ी सारी सहायता यहाँ से भी प्रदान की जा रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।